कोई नहीं, मोदी गारंटी है कि पत्रकारों को कूटो, ये गारंटी उसको मारो। तो ये जो है डॉन हो गई है, लेडी डॉन स्मृति ईरानी। कोई भी इसके खिलाफ बोलेगा, इसके क्षेत्र में जाके वहाँ उसे कूट देगी। सरकार ने कम नकारा किया, जो पत्रकार इनके हिसाब से नहीं बोलता उसको कूट देते हैं। जिन्होंने पत्रकार को मारा है, समझे नहीं, उनको जेल के अंदर डालो, FIR दर्ज करो। पूरा वक्त आ गया है स्मृति ईरानी का, बाप का गला भर गया है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से खबर आ रही है कि अमेठी में एक पत्रकार पर हमला हुआ, पत्रकार पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अपने एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी बीच पत्रकार ने कुछ महिला से सवाल कर लिया कि आपको कितने रुपए में यहाँ पर लाया गया है। उस महिला ने कहा कि 100 रुपए में। तो पत्रकार ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद वहां पर एक भीड़ इकट्ठी हुई और पत्रकार को पीट कर उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया। पूरे मुद्दे में साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। कैसे देख रहे हैं पत्रकारों पर हमला हो रहा है? भाई होएगा ही पत्रकारों पे हमला जी। जो सरकार ने कमो नकाराओं की है, जो पत्रकार इनके हिसाब से नहीं बोलता उसको कूट देते हैं। और एक बार थोड़ी हुआ, पहले हुआ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहाँ भाजपा की सरकारें रही हैं, यूट्यूबर्स को, पत्रकारों को और जो लेखनी करते हैं, समझे, छपास वाले पत्रकारों को, समझे ना, प्रिंट मीडिया वालों को भी कूटा खूब रख के। जो हक की बात करते, जो सच्चाई दिखाने लगे, उसको स्मृति ईरानी पिटवा देती है। ऐसे लगता है जैसे मंत्री नहीं, नेता नहीं है, ये तो लेडी डॉन हो गई है, डॉन, समझे, स्मृति को पिटवा देती है। पहले पत्रकार मारे नंगे करवा के पिटवाए हैं, उनको मारा गया। उससे पहले वो फिल्म था PRB का एक, PRB का जो सच्चा पत्रकार था बेचारा, क्या नाम था, दानिश अंजार, समझे, दानिश को पीट के मारा होता, वो तो भागा बेचारा है। उसके तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत बुरा हाल किया। वो बेचारा रो के बता रहा था कि बस बच गई, जान बची गई है, मगर फिर भी उसकी हिम्मत देखो, दोबारा गया वो पत्रकारिता करने। तो ये होती है सच्चाई पत्रकारिता की। अच्छा नंदा भाई, जब पहले पत्रकारों पर हमला हुआ, जैसे दानिश की बात करी आपने, दानिश अंजार की, तो तब पुलिस ने ये कहा कि आप जब अमेठी पहुंचे तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें, यानी कि पत्रकार को अब पुलिस की सुरक्षा लेकर हाँ, तो हालत है, देश आजाद थोड़ी गुलाम है। पुलिस वाले देखेंगे किसके फेवर का, किसके नहीं वगैरह। पुलिस कह रही, पुलिस को इन्फॉर्म करे, कल किसके लिए आया है, तो पहले तो पुलिस कूटेगी। पत्रकार किस लिए पिटाई की? पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा, जो महिलाएं वहां पर सभा में पहुंची थी। तेरे को मारू क्या? तू सवाल पूछ रहा मुझसे, मारू क्या? ये मानना होता है भाई? तुम्हारे सवाल पूछ रहे हो, देश हित में पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए, मानना थोड़ी चाहिए। अब वो मार रही है, बताओ, ऐसे समझिए इसका बाप ने देश हो इसका, ये कहीं की महारानी है, समझे, दूसरे के पति छीन लेती है और पत्रकारों को मारती है, बेशरम। अपने उनको बता कहा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे भारत निर्वाचन आयोग और देश की हुकूमत, ढंग से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे, किन्होंने मारा उन्होंने। इसके जो पालतू जो कुत्ते थे, पत्रकारों को नोच के काट के खा रहे थे। है पत्रकार सभी लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकार जाए, पूरे देश के पत्रकार जाए, मेन मिस्ट्री मीडिया वाले जाए। मेन मिस्ट्री मीडिया वाले तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें वोट ही डाल रखी है मोदी ने और योगी ने, सबने डाल रखा। मोदी की गारंटी पे काम कर रहे हैं। मोदी गारंटी है कि पत्रकारों कूटो, ये गारंटी उसको मारो। उस पत्रकार का सिर्फ कसूर ये था, उन्होंने ये बस एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, जो महिलाएं वहां पर आई थी कि 100 रुपए लेके आई। कसूर का है, ये कसूर समझिए इनको, जब पिटाई हुई उनकी। क्यों पिटाई क्यों कर दी भाई? क्यों मारा? पकड़ कर ये बोला कि वो वीडियो डिलीट करो नहीं तो पिटाई करो, फिर मारा उनको। पत्रकार का चुम्मा तो नहीं दिखा है, उसका भी उड़ रहा था चुम्मा है। तो बताओ, ये बताओ, पत्रकार तो भाई अपनी पत्रकारिता लेगा, सही से बयान देगा। वहाँ बयान ले लिए, 100 रुपए महिलाओं इकट्ठे कर रहा है। इतनी भुखमरी गरीबी है अमेठी में, 100 में का 50 में भी इकट्ठी हो जाती है वो महिला नारे लगाने के लिए। कह रहे थे प्रधान जी ने इकट्ठा किया, मैं 100। हाँ, तो 100 रुपए उनका शोषण भी होता है जी। उस प्रधान को जो इकट्ठा करके लाया था उसको ही पूछो, और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो अंधभक्तों ने मारा इनको, भाई वो मर गया। लेकिन सवाल ये है नंदा भाई कि देश के गृह मंत्री की सभा में 100 रुपए में महिलाएं आ रही है। एक पत्रकार नहीं पिट रहा था जी, वो एक पत्रकार नहीं था, इस देश के वो हजारों लाखों पत्रकार थे, वो पिट रहे थे, तुम भी पिट रहे थे। लेकिन मोदी जी का पोस्टर चल रहा है हर जगह के, गरीबों के मसीहा, राशन जारी रहेगा। हाँ, तो जब मोदी की फोटो लगाते हैं अस्पताल में, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो पत्रकार के दर्द हो रहा ना, कल आराम है कि नहीं है, कहले अच्छा ये देख फोटो मोदी की, कहले आराम है, कहले हाँ आराम है, अब आराम है। उसे पता है मोदी की फोटो के बाद आराम नहीं कहा तो फिर आ जाएगी स्मृति ईरानी, भर के गुंडे भेज देगी। तो ये जो है डॉन हो गई है, लेडी डॉन स्मृति ईरानी। कोई भी इसके खिलाफ बोलेगा, इसके क्षेत्र में जाके वहाँ उसे कूट देगी, ढंग से कुटवाती है। बताओ, गुंडे पाल रखे इन्होंने। कह रहे माफियाओं का राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया है। तो माफिया थोड़ी है, ये तो बदमाशी है, गुंडा कर दिया अलग टाइप। गुंडा राज खत्म हो गया। अरे माफिया राज अलग होता है, तो अलग टाइप के है। योगी जी कह रहे गुंडा राज भी खत्म हो गया भाई। चोर उचक्के है ये, उठाई गिरे हैं, चिंदी चोर हैं,
समझे। वो थोड़ी माफिया, माफिया राज का कोई कैडर होता है, ऐसे पत्रकार को कोई माफिया नहीं मारता, समझे। ये तो चिंदी चोर है, उठाएगी ने, गली मोहल्ले के लुच्चे लफंगे हैं, ये तुच्छे हैं। ये वो हैं जो खेत में जाए तो भग जाती, ये वो है भी अच्छा मुझे देख लिया, मारूंगी 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 मारूंगी, ऐसे करती है। ये इसीलिए मारा उसको पत्रकार को, 100 रुपये में 100 रुपये में 100 रुपये में। बताओ ये हालत खराब कर दिया अमेठी की महिला की। 100 रुपये में नारे लगा रही है, 50 रुपये में नारे। जो अमेठी कहाँ पहुँचना चाहिए, गृह मंत्री की सभा में वो भी यार कमियां है ना सब। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई खबर नहीं है इसकी। कौन सी मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो तो साले सब बदमाश है, चलानी चाहिए ना। एक हादसा हुआ है, अरे वो क्यों कराएंगे, उनके तो कुछ भी हो जाए, समझे नहीं। उनकी तो अम्मा मर जाए, अम्मा का कत्ल हो जाए, उनकी अम्मा का रेप हो जाए, तो उसको कुछ बलत्कार नहीं कहेंगे, तो चमत्कार हुआ है ये बताएंगे। वो महाराष्ट्र में एक होर्डिंग गिरी है, देखिए उसकी भी कोई तस्वीर कहीं के नहीं दिखाएंगे, कहीं का कुछ नहीं दिखाएंगे। वो हेलीकॉप्टर से घूमती है वो अंजना ओम कश्यप, ये उतरे तो इसके कांटा डाल के हेलीकॉप्टर मत उड़ने दो इसको, इसको वहीं कौन दौड़ाओ खेत खलिहान में, इसको पता चल जाएगी। शाम को बस पार्टियां इनकी, हराम की बिस्की, हराम के मुर्गे, हराम की टंगड़ियां नोचती हैं, सबके सब मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हराम के हो। तुम इस देश को बर्बाद कर रहे हो, देश के लोगों के पास नमक के साथ रोटी नहीं, और तुम सब मुर्गे काटे दे रहे हो सारे के सारे, टंगड़ी खा रहे हो, और फिर ज्ञान बांटते हो कि भाई पशु पक्षी नहीं मारने चाहिए, अब वहाँ गोश्त खा रहे हो। बेशर्म हो, मरोगे तुम, जल्दी मरोगे, तुम्हें छेड़ेंगे क्यों। अब हम क्रांतिकारी लोग हैं, पहले कह रहा हूँ जितने पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के उस जिले के आसपास के, स्मृति ईरानी का विरोध करो। जो गरीब बेचारे उसके पत्रकार के साथ मारपीट किया, आज वो आईसीयू में भर्ती है, कल तुम्हारे साथ भी हादसा हो सकता है। मुआवजा देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए उसका। पहले तो हम पर्चा रद्द करो यार इसका, स्मृति ईरानी, हाँ इसका पर्चा रद्द करो। और कौन है वो दोषी जिन्होंने पत्रकार को मारा है, समझे नहीं, उनको जेल के अंदर डालो, FIR दर्ज करो, और उस पत्रकार की ज्यादा से ज्यादा मदद होनी चाहिए, उसके परिवार की। ऐसे बताओ जो सच्चा निष्पक्ष रूप से जो सवाल जवाब कर रहा है, सच्ची पत्रकारिता, उसको मारते हैं बेचारे को। है जब ही दानिश संजार को मारा, वो बेचारा सच्ची पत्रकारिता देखो, बीजेपी को नेपाल रखे वहाँ, जिसको देखो जो बेचारी हक्की पब्लिक के हक की आवाज उठाते उसको मारने चल देते हैं। तो भाई अब ये बुरा वक्त आ गया है, स्मृति ईरानी का पाप का घड़ा भर गया है, समझे। अब ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा भर गया है वो, और कितना भरे, फट जाएगा एकदम, है। और इतना भी फटने के बाद बदबू फैलाएगा, समझे नहीं, तुम्हारा पता नहीं लगेगा। स्मृति ईरानी और मोदी का वो चमचा अमित शाह, ये सब लुटेरे हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, ये देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सत्ता में नहीं आ रहे हैं क्या इस बार? ये कौन आ रहा सत्ता में? भाजपा सत्ता में नहीं आ रही है। सत्ता गत्ता फट्टा सब खत्म हो जाएगा इनका। हाँ, मधुमक्खियों का 4 चरण में क्या लगा आपको? आपने क्या चीज क्या 4 चरणों में कितनी वोटिंग हो रही है भाजपा को? इन्हें हार रहे हैं। अच्छा, अब वो बात अलग है, हैंग मशीन का फायदा उठा लें, वैसे हार रहे हैं। वैसे हार रहे हैं, हैंग है इनके पास, हैंग से कर लेंगे काम। तो हैंग से आ भी गए तो बेटा ये सोच लेना, देश की जनता खोपड़ी में मार मार के खोपड़ा हैंग कर देगी तुम्हारा, समझ गए नहीं। और पत्रकार के साथ बहुत गलत हुआ है। जितने पत्रकार, एक बार फिर संदेश देता हूँ, आह्वान करता हूँ सबको कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी पत्रकार हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के, चाहे यूट्यूबर्स, चाहे और चैनलों के, उन सबको इकट्ठा होके स्मृति ईरानी को घेरना चाहिए। अमेठी में एक ऐसा आंदोलन हो कि पत्रकार को हाथ लगाने का मतलब है कि इतना बड़ा करंट लगना चाहिए कि वो आदमी की फिल्म खत्म हो जाए, समझे। ऐसा करंट दो, जाके इकट्ठे हो। और अगर नहीं इकट्ठे हो रहे हो उस पत्रकार और नहीं हो रहे हो तो अपने अपने स्तर पर ज़्यादा आवाज़ अपने अपने चैनलों पे उस महिला बाल विकास मतलब विनाश वाली मंत्री के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। उसको चाहें कि FIR दर्ज हो उसके खिलाफ, उसके गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज हो और चुनाव रद्द हो। अमेठी का वो बाद में चुनाव करा लेंगे, पहले इंसाफ जरूरी है। उस पत्रकार के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, हर्जाना मिलना चाहिए। उसके बच्चे बिलख रहे हैं, उसकी पत्नी रो रही है, और उसको कौन न्याय देगा? क्योंकि सरकार ही जब लुटेरी है, सरकारी गुंडी है, सरकारी तानाशाह, सरकारी कातिल है, तो भाई किससे न्याय मिलेगा? पत्रकारों के अलावा किसी से उम्मीद नहीं है। और वो पत्रकार हैं यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया के भी वो लोग जो बेचारे मेहनत करके करते हैं, और वो वाले नहीं प्रिंट मीडिया के जो उठाई गई डेली बेस पे निकाल ले अपने, उनके छापते हैं, किसी का नहीं छापते। इतने सारे लोग पर्चे भर रहे हैं हर जिले पे जाके अपने नॉमिनेशन में, किसी का नहीं। शरीफ पत्रकारों इकट्ठे हो जाओ और बेईमान लुच्चे लफंगों की, समझे, इनको कब्रिस्तान और शमशान पहुंचाओ ऐसे पत्रकारों को जो झूठे हैं, मक्कान हैं। और देश के पत्रकारों की जिंदाबाद करो, समझे, जिंदाबाद है वो पत्रकार जो सोशल मीडिया पे ईमानदारी और सच्चाई से पत्रकारिता करते हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। जिंदाबाद पत्रकार, जिंदाबाद भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ क्रांतिकारी निंदर भाई नंदा थे, तमाम सवालों के जवाब दिए। पत्रकारों के समर्थन में
नंदा भाई ने एक बड़ी बात कही है कि अब तमाम पत्रकारों को इकट्ठा होकर अपने परिवार का साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्रकार का एक वो हिस्सा है जिसके साथ कल वो अभद्रता की गई है, जिसके साथ मार पिटाई की गई, वो हॉस्पिटलाइज है। अगर आज उसकी आवाज़ सबने मिलकर नहीं उठाई तो हर किसी का नंबर इस तरीके से आता रहेगा, क्योंकि पहले भी कई मरतबा अमेठी में पत्रकारों पर हमला हुआ है। आखिर उत्तर प्रदेश के अमेठी में ही हमला क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से सांसद है स्मृति ईरानी। तो आप इनकी बातों से कितना सहमत अपना राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।